जब हम यह कहते हैं कि जीव मलिन सत्वगुणी है और ईश्वर पूर्ण सत्वगुणी है, तो एक साधक ने प्रश्न पूछा कि ब्रह्म तो 3 गुणों से परे है, तो फिर ये बात कैसे बनती है? अब ईश्वर और ब्रह्म, पहले तो ये 2 स्वरूप जो है स्पष्ट ना हो तो फिर यही प्रश्न उठेगा। जब हम कहते जीव और जब हम कहते आत्मा, क्या हम एक ही बात बोल रहे हैं? हाँ, अब ये बात हमारे जो सबसे कम आयु के साधक है ना, उनको तो समझ आ गई है। पर जो बड़ी उम्र के साधक है ना, चक्कर ये है कि उनकी बुद्धि में इतना कुछ सामान भरा पड़ा है और इतनी सारी धारणाएं पहले से भरी हुई हैं, जिस कारण नई बात जब सुनते हैं तो वो रजिस्टर नहीं करती। To register a new thing, a new statement, you have to have a total acceptability, purity, and non-judgmental attitude. If you are going to judge my words with the words which you read somewhere or heard somewhere, make an A-B comparison, and then do, okay, this is right and this is wrong, then you have become my teacher. You are checking me. So this shows there is no devotion or love towards me then. अभी इतना कुछ पहले से कहीं से सुना, कहीं से पढ़ा, और कईयों का ज्ञान तो ऐसे है जिसे मैं, वो हिंदी की कहावत है ना, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। कुछ यहाँ से सुना, कुछ यहाँ से सुना है, कुछ वहां से सुना है। अब आपके पास इतनी समझ तो नहीं है कि आप जानो कि द्वैतवादी कौन है, त्रैतवादी कौन है, विशिष्ट द्वैती कौन है, पूर्ण द्वैतमती कौन है, सांख्यदर्शी कौन है, पूर्व मीमांसक कौन है। इतनी बुद्धि कहाँ? हाँ, सोने पर अच्छी पकड़ होती है तो 18 कैरेट है, ये 20 कैरेट है, ये 22 कैरेट है, ये फला है, वहां आपकी बुद्धि बड़ी अच्छी चलती। परंतु ज्ञान के विषय में आकर के बुद्धि जो है वो उतनी अच्छी नहीं चल पाती है। तो ज्ञान के लिए जो सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो है बुद्धि की निर्मलता, और बुद्धि और मन के अंदर एक सहज प्रेम और समर्पण। अगर वो सहज प्रेम और समर्पण नहीं है, तब आप क्या करेंगे? आप तो फिर हमारा भी टेस्ट लेंगे। आपने कहीं कुछ सुना, फिर आपने हमसे सुना, फिर आपका दिमाग चेक करता है कि ये बात सही है या नहीं सही है। तो आपने जो सुना पढ़ा, अगर उसके साथ वो चल गई तो लगेगा नहीं ठीक ही कह रहे, नहीं लगी तो कहेगा नहीं जो मैंने सुना। अब देखो, आप जो सुनते हो, आप जो पढ़ते हो, सवाल इसका नहीं क्या सुना क्या पढ़ा। आपका मैं जब जुड़ जाता है तो आपको वो सही ही लगता है। सवाल इसका नहीं वो सही है या नहीं सही है। Your own mind follows the track and you associate your ego with the information you gathered from book or from video or audio, and then your ego says what I understood or heard first is correct, rest is all wrong. अब छोटे बच्चे जब मुझे सुनते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ पहले से रेफरेंस नहीं होता, इसलिए वो जो भी बात सुनते हैं वो पट से मानते हैं, उनको कोई संशय नहीं होता। पर
जिनने 10, 20, 50 साल से कुछ सुना है, कुछ पढ़ा है, तो वो ये कहते थे, वो ये कहते थे, वो ये कहते थे। इसीलिए पुराने संत कोई भी नया साधक आए तो उसको एकदम से अटेंड नहीं करते थे, उसको कहते थे अभी तुम सेवा करो। मतलब अब दिन भर वो झाड़ू लगा रहा है, बर्तन मांज रहा है, सब्जी काट रहा है, सफाइयाँ कर रहा है, गुरुजी की सेवा में लगा हुआ है। अब वो जो उसने पढ़ा है, जो उसने सुना है, उसके ऊपर एक वक्त की धूल पड़ जाएगी। रोज नया नया जब सुन पढ़ नहीं रहा है तो रोज नया नया ज्ञान इकट्ठा नहीं कर रहा है, और फिर धीरे 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 मन जो है वो थोड़ा खाली होने लग जाता है। एक महिला एक बार मुझसे कहती है कि बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा कैसे होगा। वृद्ध हैं, आयु, उन्हें लगता है कि ज्यादा समय ही नहीं बचा मेरे पास, तो मेरा क्या होगा। बहुत कुछ कर चुकी हैं अपने हिसाब से, पर बात बनी नहीं। तो उनको कुछ युक्तियां बताई हमने। मैं अब तुम्हारा मन जो कुछ सोचे बगैर नहीं रहता, तो इसको सोचने का एक मुद्दा खुद दे दो। जैसे कि आप मानसिक ओम की ध्वनि या राम या शिवोहम या सोहम किसी एक मंत्र को पुनः पुनः मन में चलाते रहो, मानसिक जप चलता रहे और निश्चय पूर्वक चले कि करना है, ये सोच के चले। और आप शिवोहम 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 शिवोहम। अब इस बीच में किसी अन्य विचार को आने की जगह कहां रह जाएगी। So when you intentionally use the chanting in the mind and keep on doing it, keep on doing it. You may forget while doing this or that, but then you again bring the mantra in and you're doing it, you are doing it. Then there won't be space much left for mind to think about this or that. It's a very gross tool. It's not very subtle or pure one, but still it works very good. जैसे अब आप फोन में किसी से बात कर रहे हो और सामने से कोई आपसे बात करे ना, तो करेगा ही नहीं, वो देखेगा आप फोन पे हो तो रुक जाएगा, तो ये इशारे से बताएगा कि मैं आया हूं, तो तुम बात कर लो, फिर मैं आपसे बात करता हूं। तो आप अपनी बात करेंगे, फिर जब निपटेंगे उससे, फिर आप उससे बात कर लेंगे। तो ऐसे ही अपने मन के अंदर मंत्र की कॉलिंग चलती रहे, तो मन बाहर क्या देखा क्या सुना उससे उतना नहीं जुड़ेगा। फिर अब तनिक वैराग्य भी और श्रद्धा भी उसके साथ होनी चाहिए। So do try this what I'm saying today. You are walking, you are bathing, you are sitting, you are driving. Just keep on ringing the mantra in your mind. Whatever. Om, Shivoham, Soham, Vaheguru, whatever. Just keep on repeating, keep on repeating, keep on repeating. So if you are doing this with love and attentiveness, then the mind will lose the urge to think about anything else. कुछ और सोचने को जगह नहीं रह जाएगी उसके पास। अब ये जो तुम्हारे मन की जो ये स्थिति बनेगी ना, धीरे धीरे क्या है, जितना मन शांत होता है उतना मन सात्विक होता जाएगा। Say if your mind is running in 1,000 different directions, then how can you have a good connection with the present? It will be totally gone. To stop this racing of the mind, we need to cut down the number of thoughts of the mind.